विश्व में भारत की एक अपनी पहचान बन रही है। भारत विश्वगुरु बनने की ओर है। तो ये जो भारत विरोधी लोग, भारत विरोधी कुछ लोग जो विदेशों में रह करके उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन सभी मित्र देश हैं हमारे। और भारत जिस तरह से विश्व में अपनी स्थापना कर रहा है, माननीय मोदी जी के शासनकाल में जिस प्रकार से भारत अपनी एक पहचान बना रहा है, भारत अपने अस्तित्व में विश्व गुरु की ओर पुनः लौट रहा है, उसी में ये एक बाधा है। लेकिन जब कोई अच्छा काम, बड़ा काम होने को होता है तो ये सब करते हैं। भारत में सुरक्षात्मक दृष्टि से एक बहुत अच्छा कवच बन गया है माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के सानिध्य में, नेतृत्व में। इसलिए वो वहाँ हैं तो वहाँ भड़क रहे हैं और वहाँ मंदिर तोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिसिसौगा में जैसे राम मंदिर पर भारत विरोधी नारे लगे, कनाडा में मंदिर तोड़ा गया, ये कुछ और नहीं, इनकी खींच निकल रही है और ये बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। पर ये जो है इनकी भी अलग से पहचान हो रही है और ये बताया जा रहा है कि अभी भी भारत में जिस प्रकार से भारत विरोधी लोग पनपते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके अपना प्रतिरोध व्यक्त करते हैं, अपना विरोध व्यक्त करते हैं, जो एक तरह से धार्मिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है और एक कानून की दृष्टि से भी ठीक नहीं है और किसी भी दृष्टि से ये ठीक नहीं है। परंतु मुझे लगता है कि जब बड़ा काम कोई होने को होता है तो ये कीड़े मकोड़े बिलबिलाते हैं और ये उसी का परिचायक है। वहाँ मंदिर तोड़ा गया, वहाँ की सरकार से मैं बस इतना कहूँगी कि उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही करें और भारत जिस दृष्टि से उनका सहयोग करता है, अगर वो चाहिए तो भारत का और भारत की जो पहचान, भारत की संस्कृति, भारत के देवी देवता, जो वहाँ के लोग वहाँ बसे हुए हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है और उस सब का सम्मान करते हुए ऐसे आतंकवादियों को सजा देना ही चाहिए वहाँ की सरकार को। और ये मेरा भी आग्रह है। हिंदू बड़ा प्रताड़ित था। माननीय मोदी जी के शासन के बाद सबके साथ न्याय होने लगा, लेकिन अभी भी जो अनेक पंथ हैं, उन पंथों में विशेष कुछ पंथ हैं, जैसे वक्फ बोर्ड है, कोई भी जमीन वो ले लेता है और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी ज़मीन है। भारत में इस तरह से एक जो ये लोग क्या कहेंगे इसको, माफिया, ये सब पनप रहे हैं और हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवता, इनका अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो अपने मंच पर किसी को बुला लें, अभी भी जो मदनी ने जिस प्रकार से कहा, मुझे लगता है कि इनके अब स्वर, कहा जाता है ना दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज़ है क्योंकि वो अपने सन्निकट है ख़त्म होने को। परंतु हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीज़ें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक।